तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है डेविल्स। इस मूवी के अंदर एक सीरियल किलर एक पुलिस डिटेक्टिव के बॉडी को खुद से एक्सचेंज कर लेता है। मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो कुछ ऐसा कर लेता है जो कि करना इम्पॉसिबल है। तभी मूवी पे अचानक से बैक टू बैक सस्पेंस आना स्टार्ट हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ सीरियल किलर से जो कि एक लड़के के डेड बॉडी को पीस पीस करके काट रहे होते हैं और वो सीरियल किलर इस तरह की वीडियो बनाकर डार्क वेब में अपलोड किया करते थे। अब इसकी खबर डिटेक्टिव सुंग यान को मिल जाती है और वो सीरियल किलर के बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। सुंग यान का दोस्त की नाम उसे अकेले उस बिल्डिंग के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन सुंग यान बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो सीरियल किलर को देख लेता है। तभी पीछे से एक सीरियल किलर आकर सुंग यान को मार देता है। गिनाम जब उस बिल्डिंग पे पहुंचता है, सीरियल किलर वहां से भाग चुका था। गिनाम पछता रहा होता है, काश मैं कुछ देर पहले आ गया होता। गिनाम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। तभी वहाँ सुंग यान की वाइफ आ जाती है और गिनाम से पूछती है तुम्हारे होते हुए सुंग यान कैसे मारा गया। गिनाम के पास अपने बहन को जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मिनसुंग अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाकर सारे ऑफिसर को बता रहा होता है कि सीरियल किलर ने अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को बेरहमी से मारकर उसकी वीडियो बनाकर डार्क वेब में अपलोड कर रखी है, लेकिन अफसोस हम अभी तक उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाए। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर सीरियल किलर की लोकेशन की जानकारी देता है। सभी ऑफिसर फटाफट रेडी हो जाते हैं उस सीरियल किलर को जिंदा पकड़ने के लिए। गिनाम भी अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां सीरियल किलर अपने काम पे लगा हुआ था। गिनाम जैसे ही उस बिल्डिंग के टॉप में जाता है, उसे सामने टेबल पे डेड बॉडी दिखती है। तभी वो सीरियल किलर रूम के लाइट्स को बंद करके भागने लगता है। गिनाम भी अपने दोस्त मिनसुंग के साथ उस सीरियल किलर के पीछा करने लगता है। तभी सीरियल किलर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीरियल किलर गाड़ी से बाहर निकलकर पहाड़ के जंगल की ओर भागने लगता है। दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी सीरियल किलर मिनसुंग को मारकर घायल करके भागने लगता है। गिनाम मिनसुंग को बैकअप बुलाने बोलकर सीरियल किलर का पीछा करने लगता है। तभी सामने अचानक से एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है और गिनाम सीरियल को पकड़ते पकड़ते दोनों उस खाई पे गिर जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है रात पे, जब बैकअप टीम वहां पे पहुंच जाती है और वो सीरियल किलर और गिनाम की तलाश करने लगती है। अब इसी तरह पुलिस को ढूंढते ढूंढते 1 महीने हो जाते हैं। वो पूरा जंगल छान मारते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता और डिटेक्टिव चोय पूरी टीम को वापस बेस कैंप पे जाने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी वहाँ गिनेम की वाइफ आकर डिटेक्टिव से कहने लगती है कि क्या मेरे हस्बैंड को सीरियल किलर ने मार दिया। मूवी का सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ कैप्टन मिनसुंग से सीरियल किलर को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहता है। तभी अचानक से डिटेक्टिव के बिल्डिंग के कार आकर ठुकती है, जिसके अंदर गिनाम और वो सीरियल किलर का लीडर मौजूद था। दोनों को हॉस्पिटल पे एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद सीरियल किलर की आंखें खुलती है और वो खुद को बेड से बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है। वो जब खुद को शीशे पे देखता है, वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गिनाम सीरियल किलर के बॉडी पे घुस चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये अचानक से क्या हो गया। दूसरी तरफ गिनाम के बॉडी पे वो सीरियल किलर घुस चुका था जो बिल्कुल आज़ाद था और वो इस नए चेहरे को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ गिनाम की बीबी और बेटी आकर उस सीरियल किलर के गले से लग जाते हैं जो गिनाम के बॉडी पे घुसकर बैठा है। वो सीरियल किलर को नहीं मालूम है कि यह लोग कौन है, इसलिए वो मेमोरी लॉस का बहाना देता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। डॉक्टर जब उसकी बॉडी को स्कैन करते हैं, वो गिनाम को रेस्ट करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ गिनाम जो सीरियल किलर के बॉडी पे है, वो कैप्टन से कहता है कि वो मिनसुंग को ही सिर्फ उस रात की जानकारी देगा। हालांकि गिनाम का सबसे अच्छा दोस्त मिनसुंग था, इसलिए उसे लगता है कि मिनसुंग उसकी बात समझेगा। मिनसुंग जैसे सीरियल किलर के सामने आकर बैठता है, वो बताता है कि मैं गिनाम हूँ और मैं सीरियल किलर के बॉडी पे कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता। मिनसुंग को यह कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत लगती है और उसे गिनाम की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी गिनाम मिनसुंग को वो सारी बातें बताने लगता है जो सिर्फ उसे ही मालूम थी। मिनसुंग वहाँ से उठकर सीधा गिनाम के कमरे पे पहुँचता है जिसके बॉडी पे सीरियल किलर घुस चुका था। मिनसुंग गिनाम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिनसुंग को गिनाम के बर्ताव पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव नजर आता है और उससे लगने लगता है कि शायद दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो चुकी है। अब अगले दिन सीरियल किलर गिनाम से मिलने उसके रूम पे जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो फिर मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। सीरियल किलर गिनाम से उसकी लाइफ की सारी डिटेल्स मांग लेता है, जैसे कि उसका अकाउंट नंबर, उसके दोस्तों का नाम, वो कहाँ रहता है, सब कुछ जो गिनाम को मालूम था। और सीरियल किलर लास्ट पे धमकी देता है, जब तक तुम्हारा मुंह शांत है तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। दूसरी तरफ मिनसुंग, जिसे गिनाम ने सारी सच्चाई बता दी थी, मिनसुंग गिनाम के बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ मिनसुंग को एक बस के अंदर बहुत सारे ब्लड्स के छींटे दिखते हैं, जैसे यहाँ पे किसी का ऑपरेशन किया गया हो। अगले दिन सीरियल किलर गिनाम ऑफिस पे जाकर बैठ
हटकर अपना काम करने लगता है, जहां वो सीरियल किलर गिनाम के कंप्यूटर के पासवर्ड को खोल लेता है। मिनसुंग को यह देखकर काफ़ी अजीब लगता है कि सीरियल किलर को गिनाम के कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे मालूम पड़ा। अब गिनाम को जेल पे ले जाया जा रहा होता है। गिनाम मिनसुंग से पूछता है, तुम मेरी एक मदद कर दो। मिनसुंग कहता है, उसने तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे खोला? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गिनाम नहीं हो। गिनाम जब जेल पे होता है वो अपना सर दीवार पे मार मार कर खुद का हाल बेहाल कर लेता है। तभी गार्ड्स उसे पकड़कर उसे एम्बुलेंस पे बैठा उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। गिनाम को होश आ जाता है और वो गार्ड्स को मारकर भाग जाता है। अब पूरे न्यूज़ चैनल पे यह बात फैल जाती है कि शहर पे सीरियल किलर का बॉस भाग चुका है। दूसरी तरफ गिनाम अपने घर पहुंचता है, जहां सीरियल किलर उसके फैमिली के साथ मौजूद था। सीरियल किलर गिनाम से कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी को छीना नहीं है, बल्कि उधार लिया है। सीरियल किलर बताता है कि मेरे 3 दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है, जिसके कारण मैं आज पुलिस वालों के नज़रों पे आ चुका हूँ। अगर तुम मेरे तीनों दोस्तों को जिंदा मेरे पास ले आओ तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस कर दूंगा। गिनाम अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मिनसुंग को बताता है कि मैं मेट्रो स्टेशन पे जा रहा हूँ, जहाँ मुझे सीरियल किलर के साथी मिलेंगे। गिनाम जैसे मेट्रो स्टेशन पे पहुँचता है, एक बूढ़ा आदमी उसे पहचान लेता है और उसे अपने साथ अपने इलाके पे ले जाता है। अब उस बूढ़े आदमी को सीरियल किलर के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। तभी गिनाम कहता है कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ। अब दोनों के बीच आपस में खतरनाक वाली फाइट होने लगती है। तभी पीछे से मिनसुंग आकर उस बूढ़े आदमी को बेहोश कर देता है और गिनाम उस बूढ़े आदमी को एक टॉर्चर रूम पे ले जाकर उसके 3 और दोस्त का नाम उगलवा लेता है, जो कि सिटी के टॉप सीरियल किलर के लिस्ट पे शामिल थे, लीजॉक, पॉक्सो और योहान। अब मिनसुंग उस बूढ़े आदमी को ले जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है, जहां ऑफिस के सारे लोग मिनसुंग के इस बहादुरी के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तभी वो सीरियल किलर जो गिनाम के बॉडी पे घुसकर बैठा हुआ था, वो मिनसुंग से पूछता है कि तुम्हें इस सीरियल किलर की जानकारी किसने दी? मिनसुंग कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि बिल्कुल आप ही की तरह बात करता है। अगर आप उससे एक बार मिल लोगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि वो सीरियल किलर है। अब वो सीरियल किलर कहता है, ऐसी बकवास बातें लेकर मेरे सामने मत आना। दूसरी तरफ गिनाम योहान को मारने के लिए उसके इलाके पे जाता है, जहाँ योहान को भी यह लग रहा होता है कि वो सीरियल किलर है। योहान कहता है, जैसे तुमने उस बूढ़े आदमी को पुलिस के हवाले किया है, वैसे ही तुम मुझे भी पकड़ने के लिए आए हो ना? सीरियल किलर कहता है, ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है बेटे, धोखा देकर। योहान कहता है, तुम्हारा ही तो प्लान था कि तुम सिर्फ लड़कियों को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करोगे, लेकिन तुम उसकी वीडियो बनाकर डार्क वेब में अपलोड कर रहे थे। सीरियल किलर कहता है, क्योंकि मुझे उसी पे मजा आता है। योहान उसे बेहोश करके उल्टा लटका देता है। दूसरी तरफ वो सीरियल किलर उस बूढ़े आदमी जॉन से मिलता है और कहता है कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ योहान उस सीरियल किलर को जान से मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ से कहानी जाती है 1 महीने फ्लैशबैक पे, जब गिनाम उस सीरियल किलर को जंगल पे पीछा करते करते खाई पे गिर गया था। गिनाम ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया था, लेकिन गिनाम उस सीरियल किलर को पुलिस के हवाले नहीं करता है, क्योंकि गिनाम सीरियल किलर के पूरे गैंग को पकड़ना चाहता था। इसलिए गिनाम उस सीरियल किलर को एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसे पूछताछ करता है, लेकिन वो सीरियल किलर कोई भी जानकारी गिनाम को नहीं देता है। गिनाम सीरियल किलर को 3rd डिग्री टॉर्चर भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब गिनाम अपने एक दोस्त डिटेक्टिव से मिलता है कि वो सीरियल किलर को मैंने अभी किडनैप करके रखा हुआ है, मैं उसके पूरे गैंग को पकड़ना चाहता हूँ। मैंने उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा है। वो डिटेक्टिव गिनाम को एक खास तरह का मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है, जिससे वो किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश करके कुछ भी उगलवा सकता है। गिनाम वो इंजेक्शन 1 हफ्ते तक उस सीरियल किलर को देता है, जिससे उसका दिमाग पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर गिनाम उस सीरियल किलर से सारी सच्चाई उगला लेता है। गिनाम अपनी आखिरी चाल चलता है। गिनाम उस सीरियल किलर को सेनोटोरिन नाम का एक इंजेक्शन देता है और सीरियल किलर का ब्रेन वॉश कुछ ऐसे करता है जिससे सीरियल किलर को अपने पास्ट को भूल जाता है और सीरियल किलर को लगता है कि वो गिनाम है, यानी गिनाम के बॉडी पे सीरियल किलर की आत्मा घुस चुकी है। यानी गिनाम के बॉडी पे सीरियल किलर की आत्मा घुसी है, ना ही सीरियल किलर के बॉडी पे गिनाम की। गिनाम ने सीरियल किलर का ब्रेन वॉश करके यह एहसास दिला दिया था कि वो गिनाम है और गिनाम सीरियल किलर है। अब दवा का असर सीरियल किलर के बॉडी से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था और उसे सब कुछ याद आ गया कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। योहान जो सीरियल किलर को मारने वाला था, सीरियल किलर अपने हाथ पैर को खोलकर योहान को मार देता है। तभी वह मिनसुंग आ जाता है और वह देखता है कि गिनाम ने योहान को मार दिया है। तभी पीछे से सीरियल किलर आकर मिनसुंग को मार देता है। मिनसुंग कहता है, सर आपने मुझे क्यों मारा? वो सीरियल किलर कहता है कि मैं कोई तुम्हारा सर नहीं हूँ, बल्कि मैं सीरियल किलर हूँ, और वो मिनसुंग को वहीं मार देता है। कुछ देर बाद उस
बिल्डिंग पे पुलिस आ जाती है और इसकी खबर जब गिनाम को मालूम पड़ती है कि मिनसुंग मारा गया है, उसे एहसास होता है कि उसकी इस प्लानिंग के कारण उसके दोस्त मिनसुंग की जान चली गई। गिनाम सीरियल किलर के पास जाता है, लेकिन गिनाम को यह नहीं मालूम है कि सीरियल किलर अब होश में आ गया है। सीरियल किलर बताता है कि मैं जब तक वहां पहुंचा उन्होंने मिनसुंग को मार दिया था। गिनाम कहता है आखिरी आदमी सियोंग को जल्द से ढूंढ कर लाओ। ज़्यादा टाइम सीरियल किलर गिनाम से कहता है मिनसुंग की अंतिम संस्कार अच्छे से करना। गिनाम मिनसुंग के मौत का बदला लेने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ सीरियल किलर अपने पार्टनर सियोंग के पास एक ऑफर लेकर जाता है, लेकिन सियोंग उस सीरियल किलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीरियल किलर सियोंग को मारकर बेहोश कर देता है। सीरियल किलर सियोंग को टॉर्चर रूम पे ले जाकर उसके दोनों कानों को काट देता है और उसे सेनोट्रिन इंजेक्शन लगाकर उसका ब्रेन वॉश कर देता है कि गिनाम सीरियल किलर है और सीरियल किलर गिनाम है। तभी वहाँ गिनाम उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ सीरियल किलर कहता है मैंने आपकी बात मानकर तीनों को पकड़ लिया है, अब मेरा बॉडी वापस कर दो। गिनाम कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी सीरियल किलर जोर जोर से हंसने लगता है और वो सेनोट्रिन वाला इंजेक्शन गिनाम को लगा देता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है कि वो सीरियल किलर है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सीरियल किलर पुलिस वालों के सामने बार बार कहता है कि मैं गिनाम हूँ, मैं गिनाम हूँ। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। सीरियल किलर कहता है गिनाम ने मेरा बॉडी छीन लिया है। तभी गिनाम बस से बाहर आता है और बार बार कहता है कि मैं सीरियल किलर हूँ। गिनाम को समझ पे आ जाता है कि उसका ब्रेन वॉश हो गया है। गिनाम सीरियल किलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पुलिस वाले उसे एक गोली मारते हैं। सीरियल किलर कहता है मैं जीत गया और मैंने ही तुम्हारे जीजा को मारा था। तभी गिनाम चाकू सीरियल किलर के दिल पे घुसा देता है, जिससे सीरियल किलर की वही मौत हो जाती है, लेकिन गिनाम बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कोई आइडिया नहीं और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।